जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको गुरुजी की एक ऐसी प्यारी संगत से मिलाएंगे। ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। ये सत्संग है रितु शर्मा आंटी का, जो जीवन में बिल्कुल टूट चुकी थी। जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और हर तरफ सिर्फ निराशा थी, तब गुरुजी महाराज ने उनका हाथ थामा। इस सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे गुरुजी ने उनके जीवन के सभी कष्ट दूर किए, उनके बेटे को बलि से किया और पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। गुरुजी ने कैसे उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया ताकि वे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के इस अद्भुत सत्संग की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर ये सत्संग आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आप गुरुजी की ब्लेसिंग से कभी दूर न रहें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपना प्यार जरूर भेजें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रितु शर्मा है और मैं गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपनी ये अनूठी यात्रा आप सबके साथ साझा करने का अवसर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत चुना, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। ये बात है 2017 की, जब मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जहां से मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और वहीं से मेरी गुरुजी के साथ यात्रा शुरू हुई। तब मेरा बेटा राहुल, वो लगभग 6 साल का था। संगत जी, मेरा बेटा बहुत ही प्यारा बच्चा था, लेकिन हमें ये पता चला कि उसे कुछ सीखने की समस्याएं थीं, जिसे डॉक्टर डिसलेक्सिया कहते थे। संगत जी, मेरे बेटे को साधारण काम करने में भी बहुत मुश्किल आती थी। अक्षरों को पहचानना, शब्दों को जोड़ना, ये सब उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वह अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बहुत पीछे रह रहा था। जब भी मैं उसे पढ़ाने बैठती, वह हताश होकर रोने लगता। कभी कभी तो गुस्से में अपनी किताबें भी फाड़ देता था। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इतना परेशान देखना किसी भी पीड़ा से कम नहीं होता। मैं और मेरे पति श्री आनंद जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। हमने उसे अच्छे से अच्छे स्कूलों में डाला, महंगे से महंगे ट्यूशन लगवाए, लेकिन कहीं भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था। हर दिन स्कूल से कोई ना कोई शिकायत आती थी। कभी टीचर कहती कि राहुल होमवर्क पूरा नहीं करता, तो कभी कहती कि वह क्लास में ध्यान नहीं देता। इन सब शिकायतों से मेरे पति भी बहुत निराश हो गए थे। हमारा घर धीरे धीरे एक अस्पताल जैसा लगने लगा था, जहां सिर्फ रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स की चर्चा होती थी। संगत जी, इन परेशानियों की वजह से मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मेरे पति, जो विज्ञान पर विश्वास रखते थे, इन सब समस्याओं को बस एक मेडिकल कंडीशन मानते थे, जिसके लिए कोई भावनात्मक या आध्यात्मिक समाधान नहीं था। हमारी आपस में भी इस बात को लेकर बहस होने लगी थी। ऐसा लगता था कि हमारे घर की शांति कहीं खो गई थी। मैं अपने दर्द को किसी से बांट भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई मुझे समझेगा नहीं। मैं रात रात भर जागकर रोती थी और ऊपर वाले से यही पूछती थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जीवन में उस समय सिर्फ उदासी और निराशा ही बची थी। संगत जी, मैं अपने बेटे की समस्याओं का हल ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरा मन हर पल एक बेचैनी से भरा रहता था, और मैं दिन रात अपने पति से कहती थी कि हमें किसी और उपाय को आजमाना चाहिए। लेकिन वे हमेशा यही कहते थे कि विज्ञान और डॉक्टर ही इसका एकमात्र समाधान है, और मैं इस बात को लेकर उनसे बहुत निराश हो जाती थी। मेरा मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त अंजलि का फोन आया। उसने मुझे अपने घर पर खाने पर बुलाया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कहीं बाहर जाने का,
क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दूसरों के सामने अपनी परेशानी कैसे छिपाऊंगी। लेकिन मैंने सोचा कि शायद थोड़ी देर के लिए इस तनाव भरे माहौल से बाहर निकलना अच्छा रहेगा। मैंने खुद को समझाया कि चलो, थोड़ा मन बहल जाएगा। जब मैं अंजलि के घर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर मैं दंग रह गई। मेरे घर में जहां सिर्फ मायूसी और निराशा थी, वहां अंजलि के घर में एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा थी। और तभी मेरी नज़र घर के एक कोने में रखे एक बहुत ही सुंदर और डिवाइन स्वरूप पर पड़ी। वह एक सिंहासन पर लगा हुआ था और चारों ओर ताजे फूलों की सुगंध फैली थी। मुझे वह स्वरूप देखकर एक ऐसी शांति महसूस हुई जैसे मेरे मन का सारा बोझ अचानक ही उतर गया हो। ऐसा लगा जैसे वह स्वरूप मुझसे बात कर रहा हो, मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। मैंने अंजलि से पूछा, अंजलि, ये कौन है? ये बहुत ही प्यारे हैं। इन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे गुरुजी महाराज हैं, छत्रपुर वाले। संगत जी, अंजलि ने मुझे गुरुजी के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में बताया। उसने कहा कि गुरुजी महाराज सबके दुखों को दूर करते हैं और अपने बच्चों का हमेशा हाथ थामते हैं। उसने मुझे अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव भी बताए जहां गुरुजी ने उसकी मदद की थी। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि, मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब अंजलि ने मुझे एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा, आप इसे अपने घर में रखें और गुरुजी पर विश्वास रखें, वे सब ठीक कर देंगे। संगत जी, जब मैंने वह स्वरूप अपने हाथ में लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो। एक अजीब सी उम्मीद मेरे अंदर जाग गई। मैं वह स्वरूप अपने घर ले आई। मैंने उसे अपने मंदिर में रखा और हर रात मैं गुरुजी से वही बातें करती थी जो मैं किसी और से नहीं कर पाती थी। मैं उनसे अपने बेटे की परेशानियों के बारे में बात करती थी, अपनी बेचैनी बताती थी। मैं उनसे यही प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दें और मेरे जीवन में शांति ले आए। मैं बस गुरुजी पर विश्वास रखने लगी थी। संगत जी, कुछ दिनों बाद अंजलि ने मुझे एक सत्संग में बुलाया। मेरे पति ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, यह सब विश्वास की बात है, हमें डॉक्टर पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन मेरा मन बहुत उत्सुक था और मैंने उनसे कहा, मैं सत्संग में जाऊंगी। जब मैं सत्संग में पहुंची तो वहां का वातावरण देखकर मैं सचमुच दंग रह गई। हवा में एक अलग ही सुकून था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और सेवादार पूरे भक्ति भाव से संगत की सेवा कर रहे थे। वहां एक मधुर भजन चल रहा था और उस डिवाइन ऊर्जा को महसूस करके मेरे मन को जो शांति मिली वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सत्संग में संगत जी, हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। संगत जी, मेरा बेटा राहुल खाने में बहुत नखरे करता था। उसके लिए खाना एक जंग जैसा होता था। मैंने उसे पहले से ही समझा रखा था कि जो भी मिलेगा सब खाना है। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वह गुस्सा न करने लगे। जब लंगर प्रसाद में हमें खीर मिली तो मैंने बहुत डरते हुए उसे खीर दी और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने बिना एक भी शिकायत किए वो खीर इतनी खुशी से खाई कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये देखकर मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी बात सुन ली है और उन्होंने मेरे बच्चे को अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। उस दिन के बाद से मैं और मेरा बेटा हर सत्संग में जाने लगे। हर सत्संग से हम जो भी प्रसाद लेकर आते, मैं उसे राहुल को जरूर देती। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे में धीरे धीरे सुधार आने लगा। जो राहुल पहले छोटे छोटे शब्द भी नहीं पढ़ पाता था और हमेशा होमवर्क से भागता था, वह अब धीरे धीरे अक्षरों को पहचानने लगा था और उसकी एकाग्रता भी बढ़ने लगी थी। स्कूल से आने वाली शिकायतें धीरे धीरे कम होने लगी। जब मैंने उसके टीचर्स से बात की तो वे भी हैरान थे और कहने लगे, ऋतु जी, राहुल में बहुत बदलाव आया है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। मैं जानती थी कि ये सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है। मेरे पति श्री आनंद जी, जो पहले इन सब बातों को नहीं मानते थे, वो भी राहुल में ये बदलाव देखकर हैरान थे। उन्होंने खुद डॉक्टर्स से बात की, लेकिन डॉक्टर्स भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।
धीरे धीरे उन्होंने भी गुरुजी के आगे नतमस्तक होना शुरू कर दिया और आज हम सभी गुरुजी के भक्त हैं। संगत जी, जब मेरे बेटे की समस्याएं ठीक हो रही थीं, तभी मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा संकट आ गया। स्कूल की माली हालत बहुत खराब थी और हमारे पास स्टाफ को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे जैसे कई शिक्षकों को अपनी नौकरी खोने का डर सता रहा था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि मेरे परिवार की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करती थी। गुरुजी, मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया है। कृपया मेरी नौकरी बचा लें। मुझे रास्ता दिखाएं। संगत जी, मैंने पूरी तरह से गुरुजी पर विश्वास छोड़ दिया था और खुद को उनके हवाले कर दिया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले ही दिन मुझे एक फोन आया। मेरे एक पुराने छात्र ने मुझे एक बहुत ही अच्छे और बड़े स्कूल में इंटरव्यू के लिए बुलाया। वह छात्र भी गुरुजी का भक्त था। संगत जी, मैं वहां गई और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे वहां तुरंत नौकरी मिल गई, वो भी पहले से अच्छी सैलरी और बेहतर पद पर। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से हुआ था। गुरुजी ने मुझे उस मुश्किल समय से बाहर निकाला और मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं, उतना कम है। संगत जी, मेरे जीवन में गुरुजी ने एक के बाद एक मेहर की थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करूं। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आएगा, मैं वहां नहीं जा पाऊंगी। ये मेरे लिए एक बहुत ही खास और पवित्र इच्छा थी। एक दिन मैं घर पर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और उन्हें अपनी सारी बातें बता रही थी। अचानक मेरे मंदिर में रखा हुआ गुरुजी का स्वरूप नीचे गिर गया और उसके एक हिस्से में हल्की सी दरार आ गई। संगत जी, उस पल मुझे बहुत डर लगा और मेरे मन में आया, कहीं गुरुजी मुझसे नाराज तो नहीं है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं तुरंत डर कर रोने लगी, लेकिन तभी मेरे मन में एक आवाज आई, डर मत, मैंने तेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। संगत जी, उस एक पल में मेरे सारे डर खत्म हो गए और मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी कोई बहुत बड़ी परेशानी अपने ऊपर ले ली है। उसी रात संगत जी, मुझे एक बहुत ही प्यारा और स्पष्ट सपना आया। मैंने सपने में देखा कि मैं बड़े मंदिर में हूँ। वहां का वातावरण बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने गुरुजी के सत्संगों में सुना था। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास खड़ी थी और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में इतना प्यार और सुकून था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हों, आजा मेरी बच्ची, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे मन में कोई शक नहीं था। मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि हमें आज ही बड़े मंदिर जाना है। मेरे पति ने भी बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान ली। संगत जी, हम पूरा परिवार मंदिर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह था। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे और उसके द्वार से अंदर गए, तो वहां का अनुभव सच में अद्भुत था। चारों तरफ इतनी शांति, इतनी सकारात्मक ऊर्जा और इतनी सुगंध थी कि मुझे लगा कि मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। वहां आते ही मेरी आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे लगा कि गुरुजी खुद वहां विराजमान है और मेरा इंतजार कर रहे थे। हमने वहां जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। संगत जी, वहां का प्रसाद भी इतना दिव्य था कि उसका स्वाद आज भी मुझे याद है। मुझे एक अलग ही तरह की शांति महसूस हुई, जैसे मेरे शरीर और आत्मा को एक साथ गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा हो। वहां बिताया हर पल बहुत ही खास था। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस दिव्य अनुभव के लिए चुना। संगत जी, आज मैं जो भी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की मेहर है। उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। मैं वो इंसान थी जो हर पल निराश रहती थी, हर बात पर रोती थी और हर दिन एक नई मुश्किल का सामना करती थी। लेकिन आपकी कृपा से मुझे जीने की एक नई वजह मिली। आपकी मेहर से मुझे वो विश्वास मिला कि अब चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए,
मेरा मालिक मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। गुरुजी ने न केवल मेरे बेटे की सेहत ब्लेस की, बल्कि उसे एक आत्मविश्वास से भरा बच्चा भी बनाया। आज वो खुशी खुशी स्कूल जाता है और उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। मेरे पति, जो पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते थे, वो भी अब गुरुजी पर पूरा विश्वास रखते हैं और परिवार में जो शांति कहीं खो गई थी, वो फिर से लौट आई है। गुरुजी ने मेरी नौकरी की चिंता भी दूर की और मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां मेरी तरक्की निश्चित थी। संगत जी, आज मैं बिना किसी डर के जीती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मालिक हर पल मेरे साथ है। गुरुजी ने हमें कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया और हर मुश्किल को खुद काटा। मेरी जिंदगी में जो भी सुख है, जो भी शांति है, जो भी खुशी है, वो सब मेरे मालिक की देन है। गुरुजी ने मेरा हाथ थामकर मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।